आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। क्रोनोलॉजी वाला ये बयान गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में उस वक्त दिया था जब एनआरसी का मुद्दा चल रहा था। तब क्रोनोलॉजी वाला ये बयान मजाक का विषय बन गया था। अब एक बार फिर गृह मंत्री शाह ने क्रोनोलॉजी की बात कही है। विपक्ष की तरफ से पेगासस फोन हैकिंग कांड के हो हल्ले के बीच अमित शाह ने अपनी क्रोनोलॉजी से पलटवार किया है। गृह मंत्री शाह ने संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ऐन पहले पेगासस फोन हैकिंग रिपोर्ट के आने के पीछे बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है। गृह मंत्री की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया, आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। इस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा। हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक रिपोर्ट आती है। इसे कुछ वर्गों की ओर से सिर्फ एक ही मकसद के साथ फैलाया जाता है, वो ये कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए। अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाएगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा, अपना जनाधार और राजनीतिक महत्व खो चुकी कांग्रेस को इसमें कूदते देखना ना तो अप्रत्याशित लगता है और ना ही आश्चर्यजनक। कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। लोकतंत्र और विकास की अवरोधक कांग्रेस खुद आंतरिक कलह से जूझ रही है, लिहाजा वो संसद में आने वाले किसी भी प्रगतिशील कार्य को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश कर रही है। क्रोनोलॉजी शब्द को लेकर अमित शाह ने कहा, इस वाक्य को अक्सर लोग हल्के फुल्के अंदाज में मेरे साथ जोड़ते रहे हैं, लेकिन आज मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों से लेकर जजों और पत्रकारों की जासूसी कराई गई। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर क्या हमला किया। किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखना होगा इस रिपोर्ट के दावे में कितना दम है। विपक्ष को मिला यह हथियार सरकार के लिए कितनी मुसीबत का सबब बनता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।